हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम आपको आंकिक प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने पढ़ा था अंशों के निर्गमन के बारे में, आपको हमने बताया था कि एक कंपनी अंशों का निर्गमन निम्न 3 प्रकार से कर सकती है: प्रीमियम पर निर्गमन, सम मूल्य पर निर्गमन और कटौती पर निर्गमन, जिसमें आपको सारी एंट्रियां बता दी गई थी अंशों के निर्गमन से संबंधित। आज उसी एंट्रियों का प्रयोग हम आंकिक प्रश्न में करेंगे। थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें 40 अंकों के आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन एक विकल्प भी आपको अब दिया जाने लगा है। आंकिक प्रश्नों के साथ आपको अथवा में थ्योरी का क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपके पास एक विकल्प रहता है, या तो आप आंकिक प्रश्न को हल करें और या आप जो है थ्योरी का क्वेश्चन लगाएं। तो लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप आंकिक प्रश्नों को ही हल करें। क्यों? क्योंकि आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहली बात तो आपको पूरे अंक मिलते हैं और समय आपका बचता है। लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी लिखेंगे 3-4 पेज लिखना पड़ेगा। आंकिक प्रश्न सवाल लगाएंगे आप, एक पेज में लगा दिया आपने, 10 मिनट में सवाल लग गया आपका, पूरे अंक मिल जाएंगे आपको। तो आप प्रयास ये ही करें कि आप आंकिक प्रश्नों को जरूर हल करें। तो आइए आपको बताते हैं आपकी किताब का आंकिक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं आर.सी. अग्रवाल की किताब से आपको प्रश्न बताए जाएंगे, जिसमें आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं, जो कि सम मूल्य पर निर्गमित है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 195 पर दिया गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, लेकिन एक बार हम आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुने। छोटू एंड मोटू कंपनी लिमिटेड की स्थापना 4 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ की गई, जो कि 10 रुपए वाले 40,000 समता अंशों में विभाजित थी। इसमें से 10,000 समता अंश 10 रुपए प्रति अंश पर जनता को निर्गमित किए गए। इन अंशों पर क्रमशः 1 रुपये आवेदन पर, 2 आवंटन पर, 3 प्रथम याचना पर तथा 4 रुपये द्वितीय याचना पर देय हैं। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गईं। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए तथा चिट्ठा तैयार कीजिए। यहाँ एक चीज आपको हम बता दें कि आपके कोर्स में चिट्ठा नहीं पूछा जाता, आपके एग्जाम में चिट्ठा नहीं पूछा जाता, आपको केवल जर्नल एंट्री ही करनी होती है। तो जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न में क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है 10,000 अंश निर्गमित किए गए। निर्गमित अंश कितने हैं? 10,000 अंश निर्गमित किए गए। कै रुपए वाले अंश थे? 10 रुपए वाले। और सभी अंश जनता द्वारा ले लिए गए। सभी अंश जनता द्वारा ले लिए गए। तो सब्सक्राइब कैपिटल भी हमारी कितनी हो गई? सब्सक्राइब शेयर कितने हो गए? 10,000, जिसमें उन्होंने आवेदन का कितना रुपए रखा? 1 रुपये आवेदन के, एप्लीकेशन 1 रुपये आवेदन के, 2 रुपये आवंटन के,
₹3 प्रथम याचना के फर्स्ट कॉल और ₹4 द्वितीय याचना के रखे। सभी राशियां प्राप्त हो गई और सभी अंश जनता द्वारा ले लिए गए। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था और आपसे कहा था कि एंट्रियों को याद कर लीजिएगा, उन्हीं एंट्रियों का प्रयोग आज यहाँ पे होगा। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, आवेदन से संबंधित 2 एंट्रियां बताई थी। पहली बताई थी आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर दूसरी बताई थी आपको आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह 2 एंट्रियां आपको बताई थी आवंटन की, पहली आवंटन देय होने पर, फिर आवंटन राशि प्राप्त होने पर। उसी प्रकार प्रथम याचना द्वितीय याचना, उन्हीं एंट्रियों को यहाँ पर लिखना है और अमाउंट कैसे लिखा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जर्नल का कॉलम बना लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 5 कॉलम बनाए जाते हैं। अमाउंट डेबिट, पहला कॉलम डेट, जबकि इस सवाल में आपके नहीं दिया गया है डेट। दूसरा पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये आपका जर्नल का प्रोफार्मा है। किस कंपनी ने अंश निर्गमित किए हैं? छोटू एंड मोटू कंपनी। ऊपर आप लिख देंगे जर्नल ऑफ छोटू एंड मोटू कंपनी। इसका मतलब है कि हम जो जर्नल बनाने जा रहे हैं वो छोटू एंड मोटू कंपनी का जर्नल बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री आवेदन राशि प्राप्त होने पर आपको हमने बताई थी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री आवेदन राशि प्राप्त होने पर लिख देंगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट लिखना। अमाउंट कैसे लिखेंगे हम? जितने भी आवेदन आए हैं, अर्थात यहाँ पर 10,000 अंश जो निर्गमित किए गए थे सभी के लिए आवेदन आ गए हैं। तो एक आवेदन की कीमत ₹1 है, तो 10,000 आवेदन की कीमत कितनी होगी? 10,000 रुपये। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन की पैसा रिसीव करने की वो 10,000 से होगी। अमाउंट में 10,000 10,000। एक बार फिर देख लें। एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री आपको बताई थी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप एंट्री लिख देंगे अमाउंट में जितने का एप्लीकेशन है और जितने अंश निर्गमित किए गए हैं और सब्सक्राइब हुए हैं उससे गुणा करके जो भी अमाउंट आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद बात आती है नरेशन की। नरेशन आपको बताया गया था, पहला नरेशन आपको बताया गया था एप्लीकेशन मनी रिसीट। नरेशन वही है जो आपको एंट्री में बताया गया था। इसके बाद लाइन खींच देंगे, विभाजन रेखा। पहली एंट्री कंप्लीट हुई। फिर आपको दूसरी एंट्री बताया गया था आवेदन पत्र की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। एंट्री लिखें आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ ध्यान रखिएगा अमाउंट में वही अमाउंट लिखा जाता है जितना हमें प्राप्त हुआ होता है, वो सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं 10,000। नरेशन लिख देंगे
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आते हैं आवंटन पर। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, आवंटन कितने का है? 2 रुपए का। ड्यू करें पहले। आवंटन देय होने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे? 2 रुपए का आवंटन है और 10,000 अंशों को आवंटन दिया गया, तो टोटल अमाउंट हुआ 10,000 गुणे 2 अर्थात 20,000 रुपए। अमाउंट में लिखेंगे 20,000। इसका नरेशन लिख दें, अलॉटमेंट में ड्यू विभाजन रेखा खींच दें। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो अलॉटमेंट का पैसा भी मिलेगा। सवाल में कह रहा सारी राशियां प्राप्त हो गई, अर्थात कोई भी राशि बकाया नहीं है, सारी राशियां प्राप्त हो गई, अर्थात 20,000 रुपए कंपनी को प्राप्त भी हो गए। तो अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर एंट्री क्या होती है? आपको बताया था बैंक अकाउंट DR। सिंपल, आप पहले एंट्री लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट आप निकाल चुके हैं। कितना मांगा था कंपनी ने अलॉटमेंट का? 20,000। मिल गया पैसा, रिसीव हो गया 20,000। नरेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। दो एंट्रियां अलॉटमेंट की हो गई। इसी प्रकार अब आते हैं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल हमारी कितने की थी? 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे पहले। ड्यू की एंट्री आपको बताई थी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 10,000 गुणे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 3 से गुणा करेंगे, अमाउंट आया 30,000। यहाँ पे लिखेंगे 30,000। नरेशन होगा फर्स्ट कॉल ड्यू। अब चूंकि कंपनी ने कहा कि सारा पैसा मिल गया है, सभी याचनाओं का पैसा मिल गया है, तो पूरा पैसा रिसीव करें। इसका रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो पैसा कंपनी ने मांगा था अर्थात 30,000 रुपए वो प्राप्त हो गए, तो अमाउंट होगा 30,000। नरेशन होगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद अंतिम याचना सेकंड कॉल। सेकंड कॉल हमारी कितने की थी? 4 रुपए। ड्यू करें। ये अंतिम याचना भी है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR या सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। इसके बाद कोई याचना तो मांगी नहीं गई है। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट यहाँ कितना लिखेंगे? फर्स्ट कॉल 4 रुपए की थी, 10,000 अंश निर्गमित हुए हैं। अमाउंट कितना प्राप्त हुआ? 40,000। यहाँ 40,000। नरेशन होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल
ड्यू। लास्ट एंट्री आपकी बची अंतिम याचना, यानी द्वितीय एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर। एंट्री आपको बताया था, यहीं पे देखें, बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एंट्री लिख दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिख दें, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। कितना पैसा मांगा था कंपनी ने? 40,000। 40,000 प्राप्त हो गए। सवाल आपका कंप्लीट हो गया। हमने प्रथम एप्लीकेशन से सवाल शुरू किया था, एप्लीकेशन मांगा, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। यही एंट्रियां उस दिन आपको हमने बताई थी पिछले वीडियो में कि जो भी सवाल होंगे उसमें उन्हीं एंट्रियों का प्रयोग होगा। कैसे होता है ये आपने देखा। अगर आपको इसमें कहीं कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक इसका पढ़ाएंगे, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। आज आपने पढ़ा कि अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन और उनकी जर्नल एंट्री। एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा और उसका आंकिक प्रश्न भी आपको बताया जाएगा, जिससे आपके समझ में अच्छे प्रकार से आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसका नाम है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। थैंक यू, टेक केयर।